सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 18। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। यशाया 3 अध्याय 10 पद। परमेश्वर धर्मी प्रभु है, उसकी मांग है और वह चाहता है कि उसके सभी बच्चे धर्मी बने और धार्मिकता के मार्ग पर चलें। भजनकार बहुत साहस पूर्वक कहता है, भजन संहिता 23 का 3 पद, वह अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्गों में ले चलता है। यह धार्मिकता किसी अच्छे कार्य या पवित्र कर्म से या यहाँ तक कि मूसा के पुराने नियम के कानून के पालन करने से भी प्राप्त नहीं होती है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 20 पद। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 11 पद। परंतु कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था या शरीर के धार्मिक कर्मों को पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रणों के रूप में गिना जाता है। यशाया नबी की किताब उसका 64 अध्याय 6वां पद, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रणों के समान हैं। प्रेरित पौलुस भी रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 पद में एक बहुत ही सच्चे और विश्वास योग्य वचन की पुष्टि करता है। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं। तो फिर हम अपनी धार्मिकता कहाँ से प्राप्त करें? पवित्र बाइबल सिखाती है कि यह परमेश्वर की धार्मिकता है जो उन सभी पर लागू होती है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 24 पद, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। यह धार्मिकता जो हमारे परमेश्वर यहोवा से संबंधित है, हमें ढकने के लिए चादर या बागे के रूप में दी गई है। यह दूसरे शब्दों में हमारे सभी अधर्म, पापों, अपराधों को ढकने और प्रेमी और जीवित परमेश्वर की महिमामय धार्मिकता को दिखाने के लिए दी गई है। यशाया 61 अध्याय 10 पद, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है।